ओम भद्रं कर्णे शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम अक्षीर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांस्तनुर्व्यायेष्महितं ददायु। ओम सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। विद्या भारती के द्वारा आयोजित शिक्षा का महाकुंभ 2023 और उसका दूसरा दिवस मंच पर विराजमान परिषदीय शिक्षाविदगण, विद्या भारती के प्रमुख सदस्य, मेरे समक्ष बैठे हुए शिक्षा के प्रति अपनी रुचि रखने वाले और शिक्षा का अध्ययन करने वाले विद्यार्थीगण, नई शिक्षाविदों के द्वारा कई वर्षों से जो विचार मंथन चल रहा था कि भारतवर्ष स्वतंत्र तो हो चुका, लेकिन हमारे विचार अब तक स्वतंत्र नहीं हुए। हम जो कुछ स्वतंत्रता से पहले पढ़ते थे आज तक ही हमें वही पढ़ाया जाता जा रहा है। परिणाम उसका बहुत भयावह है। हमारे कुछ बच्चे खास करके पंजाब के, जहाँ पर +2 करके अपने आप को असहाय समझते हैं और बाहर जाने के लिए तैयारी कर लेते हैं। कल मैं टीवी देख रहा था, पंजाब के कुछ गए हुए बच्चे और बच्चियां 700 बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के बाद या तो उनको कोई इसके बीच में प्रलोभन देकर के वहां पहुंचाया गया, विदेशी शिक्षा का वहां पढ़ने का, और वो अपने उद्देश्य के बीच में पूरा नहीं हो सके, शर्तों के ऊपर आज वो जो है वहां पर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जो हमारी जो शिक्षा आज तक हम पढ़ रहे हैं उसका ये परिणाम है। अगर बच्चे हमारे स्वावलंबी होते, हमारे बच्चे कुशल होते, अपने आप में जो उनको सोचने की क्षमता होती कि हमने जहाँ रह करके ही ऐसी शिक्षा को ग्रहण करना है जिससे हमारा जीवन जो है एक भली भांति चल सके और हम देश के राष्ट्र के काम आ सके। शिक्षा पद्धति शिक्षा में नहीं, चाहे शिक्षा पुरानी हो चाहे शिक्षा नई हो, शिक्षा हमारे जहाँ जीवन को जो है एक अच्छी राह दिखाती है, वहीं पर शिक्षा हमें एक मुक्ति का मार्ग भी प्रदान करती है। लेकिन जब बात चल रही है कि एक आज नई शिक्षा के माध्यम से शिक्षार्थी जो विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहा है, अपने आप के बीच में वो स्वावलंबी किस प्रकार से बने, इस बात की आवश्यकता है। नई शिक्षा हमें इसी ओर ही ले जाने वाली है। एक बात मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थी बैठे हैं, शिक्षा चाहे कोई भी हो, पढ़नी आपने है और इसके लिए अपने भीतर एक क्षमता पैदा करनी है, कुछ गुण पैदा करने हैं। किसी भी काम को करने के लिए
एक तो हमारे अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, हमारे सामने ज्ञान होना चाहिए, और तीसरे नंबर के ऊपर हमारे अंदर क्रियात्मक शक्ति होनी चाहिए। इच्छा शक्ति भी है, ज्ञान, हर व्यक्ति अपने आप के बीच में पूर्ण है। और ये पुस्तकें, ये शिक्षा की नीति, हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारी संहिताएं, ये हमें ज्ञान देती हैं। हम मार्ग से तब भटके जब हमारी शिक्षा से वेद उड़ गए, उपनिषद उड़ गए, बच्चों का ध्यान रामायण से अलग हो गया, भगवद गीता से अलग हो गया। आवश्यकता है शिक्षा को आध्यात्मिकता से भी जोड़ने की। प्राचीन पुस्तकों के बीच में सबसे पहले तो हमें विद्यार्थी बनना है। काक विद्या, व्यक्ति के बीच एक्टिविटी, बको ध्यानम स्वान निद्रा तथेच अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी ने 5 लक्षणम, 5 योग्यताएं बताई गई शिक्षा पढ़ने वाले को। देखो शिक्षा चाहे कैसी भी है, अगर हम अपने भीतर उसको समाने की शक्ति नहीं रखते, हमारे अंदर उसको ग्रहण करने की इच्छा नहीं है, पुस्तकों के ज्ञान को, पढ़ाए जाने वाले ज्ञान को हम क्रियात्मक रूप नहीं देते, तब तक चाहे शिक्षा कोई भी हो वो अधूरी रह जाएगी। विद्यार्थियों को जो नई शिक्षा आ रही है उसके बीच में एक मौका मिलेगा स्वावलंबी बनने का, कि उसने भविष्य में क्या करना है। उसका ध्यान बाहर जाने की ओर नहीं होगा, उसके भीतर इतनी क्षमता आ जाएगी कि वो जहां रह करके, पंजाब में रह करके जो है अपने परिवार के, अपने प्रदेश के, अपने राष्ट्र के काम आ सकेगा। और यही शिक्षा का एक मूल उद्देश्य अनादिकाल से रहा है। शिक्षा पहले गुरु, बात आगे जब किसी क्षेत्र के बीच में कहीं ना कहीं प्रलंबन आ जाता है, कहीं ना कहीं उसके बीच में द्वेष आ जाता है, तब शिक्षा का मूल उद्देश्य से हम भटक जाते हैं। गुरुकुल की शिक्षा के बीच में पहले यही था, तीसरा व्यक्ति नहीं होता था, एक गुरु होता था और शिष्य होता था, और खुले कंपाउंड के वृक्षों के तरह वो शिक्षा जो है प्रश्नोत्तर के माध्यम से दी जाती थी। जो पढ़ने वाला बच्चा होता था उसकी जिज्ञासा होती थी, बोल सकता था। आज हमारे अंदर क्लास के बीच में पीरियड लगते हैं, टीचर क्लास के बीच में आता है, अटेंडेंस लगाता है और अपना लेक्चर दे करके चला जाता है। बच्चा घर पहुंच जाता है, घर जाकर के होमवर्क करता है जितना उसे बन पाता है। जो एक गुरु और शिष्य का जिज्ञासा और ज्ञान की प्राप्ति जो गुरु शिष्य के जो है इकट्ठे रहने से हो सकती है, उससे हम कहीं दूर हो गए। बीच में जो ट्यूशन वाला आ गया और पढ़ाई के बीच में कहीं ना कहीं हम जो है दूर होते चले गए। मैं तो जरूर कहना चाहूंगा कि नई शिक्षा नीति हमारे जीवन के बीच में, हमारे जो बच्चे हैं उनके जीवन को उज्जवल बनाने के लिए शिक्षाविदों का एक प्रयास है। उन्होंने मंथन किया कि बच्चों की, क्योंकि आप तो सर्वज्ञ हो, सब कुछ आपके भीतर है, केवल अपने आप को पहचानना है। जो आप बनना चाहते हो उसके योग्य आपको बनना होगा। मैं जब इधर आने की तैयारी कर रहा था, एक परिवार हिमाचल प्रदेश से मिलने के लिए आ गया। 3 पीढ़ियां थी, बच्चा था, बच्चे के पिताजी थे और उसके दादाजी थे। दादाजी भी स्कूल के प्रिंसिपल, पिता भी स्कूल के प्रिंसिपल और मम्मी जो है वो भी अध्यापिका थी।
दादी ने कहा कि महाराज जी इसको आशीर्वाद दो, जय डॉक्टर बनना चाहता है। मेरे बेटे को देखा, उसको पूछा बेटे आपकी हाइट कितनी है? बोला 5 फुट 7 इंच। मैंने कहा वेट कितना है? बोला 75 kg। मेरे आप डॉक्टर के क्षेत्र के बीच में जाना चाहते हो, आपका अपना जो है भार कैसा है कि आपको जो है इसके बीच में एडमिशन मिल जाएगा कि आप डॉक्टर बनने के योग्य हो? शरीरम आद्यम खलु धर्म साधना, पहले अपने शरीर को भी हमें इसके शिक्षा के अनुरूप बनाना होगा। विद्यार्थियों का सबसे पहले मूल उद्देश्य कि हम अपने खान पान की ओर विशेष तौर से ध्यान रखें। हमारी शिक्षा शुरू जब होती थी, जब हम अपने माता पिता के संपर्क के बीच में रहते थे, गुरुकुलों के बीच में इसी प्रकार का होता था। उनकी प्रतिभा क्यों इतनी ज्यादा अच्छी थी? वो कानून खाया करते थे, एक समय खाया करते थे, खाने का नियम हुआ करता था, सभी स्मृत रूप से बैठ करके खाया करते थे। आज वो उसके बीच में अंतर आ गया, उससे हम थोड़ा सा अलग हो गए, हमारा खान पान बिगड़ गया। अगर कुछ भी है, शिक्षा नई शिक्षा नीति होगी, मैं शब्द थोड़े कटु हैं, लेकिन विद्यार्थी मुझे जरूर कहना चाहूंगा कि पिज्जा खा करके अगर आप अपने सेहत पर जब चाहते हो कि हम देश के निर्माता बने, वो बनने वाले नहीं हो। सबसे पहले शिक्षा को ग्रहण करने से पहले आपके अंदर बैठने की, आपका अगर शरीर स्वस्थ है तभी आपका जो है मानसिक शक्ति भी, इच्छा शक्ति भी जो है, बौद्धिक शक्ति भी, तभी आपका जो आप काम करेगी। इसलिए सबसे पहले जो आप करना चाहते हो उसके लिए तैयार करो, अपने आप को जो तैयार करो, स्वावलंबी भी बनो, अपने उद्देश्य को सामने रखो और उद्देश्य को सामने रख करके जो है नई शिक्षा का सहारा ले करके जब हम प्रैक्टिकल रूप के बीच में जो है अगर हमें कार्य करने की जो क्षमता प्रदर्शित करने का समय मिलता है, हम रोजगार करते हैं। वो चाहे क्षेत्र कोई भी हो सकता है, कृषि का हो सकता है, शिक्षा का हो सकता है, टीचर का हो सकता है, डॉक्टर का हो सकता है। क्या डॉक्टर आप भारतवर्ष के बीच में डॉक्टर नहीं बन सकते? हम इंजीनियर करने के लिए विदेशों के बीच में क्यों जा रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी जो शिक्षा तक हमें पढ़ाई जा रही है उसके बीच में कमी है। हमारे बच्चों के माँ बाप पढ़ाई जा रही शिक्षा की नीति से संतुष्ट नहीं है, तभी हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं। शायद नई शिक्षा इस पूर्ति को जो है, इस उद्देश्य को पूर्ण करने के बीच में सक्षम होगी और बड़ी शीघ्रता से हमें जो है, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि पूरे जितने विद्यालय हैं, चाहे प्राइवेट हैं चाहे रेगुलर हैं, हर राज्य के बीच में जो है शिक्षा जो है शीघ्र लागू की जाए। बच्चे आने वाली पीढ़ी जो है, क्योंकि इसके बीच में नीति भी होगी, ज्ञान भी होगा, संस्कार भी होगा, स्वावलंबिता भी होगी और वे बच्चों को जो अपना कौशल प्रदर्शित करने का भी समय मिलेगा। बड़ी ज्यादा बात में कहते हुए एक बार नई शिक्षा की जो है शुरुआत के लिए हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि शिक्षाविदों का ध्यान इस ओर गया, हमारे राष्ट्र के कर्णधारों का ध्यान इस ओर गया कि जो गुलामी की डिजाइनों की मानसिकता थी उससे हम बाहर आ रहे हैं और हमें इसका जो है खुल करके स्वागत करना चाहिए और नई शिक्षा को अपनाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।